AI are developing a super weapon. Retrieve it. भाई लोग, अभी आपने जो इंट्रो देखा दैट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीज्ड हॉलीवुड मूवी जो सितंबर 29 को रिलीज हुआ है. द मूवीज़ नेम इज़ द क्रिएटर. और टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा ये मूवी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए जो छोटा मोटा कैमरा कैरी करते हैं. ज़्यादा बजट नहीं रहता है, 1.5-2 लाख के अंदर अपना कैमरा सेटअप हो जाता है. तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं. तो भाई सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोग जाके पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को. 800 समथिंग सब्सक्राइबर लेके मैं घूम रहा हूँ. कुछ कंटेंट रहता है छोटा मोटा रहता है, बट बाकी बहुत सारा कंटेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और शूटिंग टाइम ज़्यादा लगता है, तो मेहनत लगती है भाई. प्लीज़, ठीक है. मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ. पहला पॉइंट ये है कि भाई जो डायरेक्टर है उन्होंने 1 साल पहले ये डिसाइड किया है कि मूवी का अगर बजट जो है उसको कम रखने के लिए FX3 में शूट करेंगे. सोनी का जो FX3 है, जो प्रोज्यूमर सिनेमा कैमरा बोल सकते हैं, जस्ट एंट्री लेवल सिनेमा कैमरा है, फुल फ्रेम कैमरा है, उसको लेके उन्होंने शूट किया. और उसका USD जो है प्राइस है $4,000. मतलब इंडिया में उसका लगभग 3,85,000 अराउंड आ रहा है प्राइस. तो हॉलीवुड मूवी जो ये बनी है अभी, इसका टोटल बजट है $80 मिलियन. आप इमेजिन करो कितना. 80 मिलियन इज लाइक बहुत ज़्यादा बजट होता है, हाई बजट मूवी है. तो भाई उन्होंने क्यों FX3 चूज़ किया, वो पहला पॉइंट है. क्यों उन्होंने ARRI Alexa चूज़ नहीं किया, वो दूसरा पॉइंट है. ARRI Alexa के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेड हो गया, ARRI Alexa हो गया. तो मोस्टली जो हाई बजट मूवी रहता है आँख बंद करके वो पैसा डालते हैं ARRI Alexa या फिर रेड में. रेड तो कम यूज़ होता है हॉलीवुड में, ज़्यादातर ARRI Alexa यूज़ होता है. जिसका ARRI Alexa अगर हम बात करेंगे जो 35 ARRI Alexa 35 जो कैमरा है उसका प्राइस स्टार्ट होता है $75,000. ठीक है. हाँ, ऐसा नहीं होता, ये होता है कि एक मूवी बनाने के लिए वो लोग पूरा कैमरा खरीदते हैं, वो रेंट आउट करते हैं, तो उसका रेंटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. और ARRI एक ऐसा कैमरा है जिसको यूज़ करने के लिए उसको क्रू की ज़रूरत होता है. ऐसा नहीं कि एकदम उठा लिया और मैं अभी जैसा व्लॉग करने जाता हूँ तो ARRI Alexa लेके व्लॉग करूँगा, वैसा नहीं होता है. उसमें ऑटो फोकस एक तो नहीं रहता है, उसमें IBIS भी नहीं रहता, स्टेबलाइजेशन नहीं रहता है, उसका लो लाइट भी ठीक ठाक है, इट्स नॉट दैट गुड. लेकिन उसका कलर सेंस अच्छा है, उसका डायनामिक रेंज अच्छा है, जिसके वजह से ज़्यादातर जो सिनेमाटोग्राफर से जो हॉलीवुड में वो लोग प्रीफर करते हैं. ठीक है, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी देता है. ठीक है. लेकिन जो क्वालिटी देता है वो अगर हम एक $4,000 या फिर जो मैं बोला कि ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए के आसपास जो कैमरा है, अगर वो उसके आसपास भी आ जाता है बाय मीन्स ऑफ क्वालिटी हो गया, इमेज क्वालिटी हो गया, या फिर ऑटो फोकस हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. हालांकि जो प्रो लेवल सिनेमाटोग्राफर्स है वो लोग बोलते हैं कि यार अगर प्रो काम करना है तो फिर ऑटो फोकस को भूल जाओ, मैनुअल फोकस यूज़ कर. बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता. बट 10 साल पहले की बात अलग था, बट अभी जो सिचुएशन है ऑटो फोकस बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ऑटो फोकस, रिलायबल ऑटो फोकस मिलता है बाय एनी कैमरा, देन व्हाई नॉट यूज़ इट. तो पहला पॉइंट होगा कि FX3 उन्होंने क्यों यूज़ किया. मेरे हिसाब से पहला तो है इसका वेट जो है कम है, उसको एक बंदा आराम से कैरी कर सकता है, उसको बहुत बड़ा क्रू की ज़रूरत नहीं है, उसको गिम्बल में भी हम लगा के लेके जा सकते हैं, उसको क्रेन की ज़रूरत नहीं है. तो उसका मतलब क्या होगा, जो स्केल फैक्टर हो गया, वो पहला पॉइंट है. नेक्स्ट हो गया उसका डायनामिक रेंज. तो सोनी क्लेम करता है इट इज़ कमिंग अराउंड 15+ डायनामिक रेंज, विच इज़ वेरी गुड, मतलब उसके प्राइस के हिसाब से. हाँ, ARRI Alexa के बारे में बात करेंगे, वो 17 स्टॉप्स देता है, जो दो स्टॉप बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली. बट अगर आपका लाइटिंग वगैरह ठीक ठाक है देन इट्स ओके, 15 स्टॉप डूएबल है. उसके बाद आता है उसका ऑटो फोकस. ऑब्वियसली सोनी का ऑटो फोकस मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑटो फोकस इन कैमरा इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं अभी. आई थिंक दे डिडंट यूज़ द ऑटो फोकस बिकॉज उन्होंने सिनेमा लेंसेज यूज़ किया जो कि मैनुअल लेंसेज है, उसमें ऑटो फोकस काम नहीं करेगा, विच इज़ फाइन. एक बंदा ऐड हो गया, बट ओवरऑली जो है उनका कॉस्ट कम होता है उससे. एंड नेक्स्ट बात करेंगे उसका लो लाइट कैपेबिलिटी. जो सोनी का अभी जो FX3 का चल रहा है उसका बेस ISO है 800 और एक डुअल नेटिव ISO है, और एक ISO वो काम करता है 12,800 में. पूरा क्लीन इमेज है. 12,800 मतलब पूरा रात को दिन बना देगा, इस टाइप का उसका कैपेबिलिटी है, जो ARRI में ऑब्वियसली नहीं है. आप बोलोगे भाई फिर ARRI में कैसे लोग शूट करते हैं. ARRI अगर लो लाइट में शूट करना तो आपको लाइटिंग बहुत ही प्रॉपर रहना चाहिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क. ग्रेन्स आएंगे, नॉइजेस आएंगे, वो काम नहीं करेगा ठीक से. बट इस केस में कैमरा छोटा है,
ISO अच्छा है, लो लाइट में काम करता है, और क्या चाहिए उसको। एक बंदा गिम्बल में कैरी करके लेके जा सकता है, उसको क्रेन वगैरह की ज़रूरत नहीं, एकदम फॉलो अप शॉट्स के लिए। वो एक बात हो गया। तो उनका भी मैं डायरेक्टर्स का एक इंटरव्यू भी देख रहा था। उन्होंने बोला कि उन्होंने प्लान आउट किया था, कैमरा को टेस्ट किया, एंड दे फाउंड के FX3 इज़ लाइक बेस्ट सुटेड फॉर दिस मूवी। तो बोले भाई 80 मिलियन फिर खर्चा किस में हुआ? तो कास्टिंग वगैरह छोड़ दो उसका, 80 मिलियन उन्होंने इस मामले में खर्चा किया है। नॉट ओनली ऑन द बॉडी, उन्होंने खर्चा किया है साउंड डिज़ाइन, VFX, जो कि मेजर पार्ट है। ये साईफाई मूवी है तो VFX का एक बहुत बड़ा रोल है इस मूवी में। तो अभी हम एक कंक्लूजन अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट मीन्स के कल जाके अगर कोई हॉलीवुड मूवी बनता है तो वो लोग क्या आरी एलेक्सा को छोड़ देंगे और सीधा सीधा सोनी FX3 में आके शूट करेंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो सीजनड सिनेमाटोग्राफर्स है दे आर लाइक वेरी वेल अवेयर ऑफ आईरीज कैपेबिलिटी, और उनके पास बजट रहता है, दे हैव टाइम, दे हैव बजट, तो कर लेते हैं वो लोग। अगर हम इंडियन सिनेमा के बारे में भी बात करते हैं, जो मूवीज़ बनता है, बॉलीवुड हो गया, अभी कोई रीजनल मूवीज़ हो गया, उड़िया सिनेमा इंडस्ट्री हो गया या तमिल सिनेमा इंडस्ट्री हो गया, दे आर ऑल यूजिंग रेड एंड आईरीज यूज़ हो रहा है। लेकिन मेरा बस वही कहना है कि अगर छोटा इंडस्ट्री है देन डोंट जस्ट स्टिक टू वन कैमरा बॉडी के, नहीं इसी में ही शूट करना, नहीं तो नहीं होगा। अभी के टाइम पे 2023 पे जो भी कैमरास निकल के आ रहे हैं लाइक 2-3 लाख के बजट में, सारे के सारे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। लाइक इमेज क्वालिटी हो गया, बाकी बहुत सारा फीचर्स भी वो लेके आते हैं जो कि आपको बड़ा सिनेमा कैमरा में भी नहीं मिलता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे अगर FX3 थमा दिया जाए और बोले कि भाई तू जाके क्रिएटर शूट कर ले, मैं प्रोबेबली नहीं कर पाऊंगा, मुझे उतना नॉलेज नहीं है हाउ टू कैसे शूट किया जाता है, पूरा एकदम बड़ा क्रू में कैसे शूट किया जाता है, लाइटिंग कैसे होगा बड़ा क्रू में, मतलब इट्स अ बिग सेट। तो वो सब नॉलेज भी रहना ज़रूरी है, नॉट ओनली द विजुअल्स के भाई सिनेमैटिक शॉट ले लिया, वैसा नहीं बनता है। तो कंक्लूजन अगर हम बात करेंगे तो ये मूवी नॉट ओनली आप और मैं जैसे जो यूट्यूबर है उनके लिए नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग एक्चुअली एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, बड़ा क्रू के साथ काम करते हैं। दे कैन ऑल्सो डू द एक्सपेरिमेंट विथ दीज कैमराज, जो कम बजट वाले कैमरा है, एंड दे कैन गेट डिजायर्ड आउटपुट। मेरा कहने का मतलब वही है कि ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू हैव दोज पर्टिकुलर स्किल्स टू गेट द सुपर विजुअल ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब धांसू वो नहीं है। आप जाके पहले सब्सक्राइब कर लो एंड विल टॉक मोर अबाउट सिनेमाटोग्राफी हो गया, बाकी कुछ हो गया, कैमरा गियर्स हो गया, इन सेपरेट वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।